दिलचस्प है। तुम्हें क्या चाहिए? चिप्स। मुझे ये बहुत पसंद है। आशा है आप उन्हें बनाएंगे आसानी से। इसके लिए मुझे थोड़ा वार्म अप कर लेना चाहिए। बिल्कुल, यह जरूरी है। ओह, मेरी उम्र में अब अपनी गर्दन को इस तरह मोड़ना संभव नहीं है। ये वार्म अप क्यों? ये सिर्फ चिप्स है, और अगर प्रिंगल्स है तो इन्हें बनाए क्यों? वैसे यह बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। कितना बोरिंग। खैर, मैं आलू काटने से शुरुआत करूंगा। मेरे पास इसके लिए एक विशेष डिवाइस भी है। अब आगे चीज का इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने फैसला किया है कि मैं साधारण चिप्स नहीं बनाऊंगा। ये एक रेस्तरां की तरह चिप्स होगा। चीज का एक लंबा टुकड़ा बराबर भागों में काटा जाना चाहिए। फिर प्रत्येक में आलू का एक टुकड़ा खोस दे। हाँ, ऐसे एक एक करके। बढ़िया। लगता है कि शेफ कुछ अलग कर रहा है। ठीक है, फिर मैं भी आलू से चिप्स नहीं बनाऊंगी। मेरे चिप्स फल से बने होंगे। ऐसा करने के लिए मुझे बस अलग अलग फलों को बराबर स्लाइस में काटना होगा और उन्हें लटका देना होगा ताकि वे थोड़ा सूख जाए। ऐसे करके क्लिप के सहारे। ओह, ये क्या? लगता है मैंने सारे चिप्स खा लिए। अब मैं लिंडसे को क्या दूंगी? मुझे जल्दी से अपनी तैयारी शुरू करनी होगी। शुरुआत करते हैं आलू से। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके बाद मुझे तेल की जरूरत होगी। बहुत सारा तेल। और इसमें जाएंगे सारे आलू। ये छलक रहा है। मैं जल जाऊंगी। बचाओ। तुम्हें इतने तेल की जरूरत नहीं थी। ये बहुत ज्यादा है। और लगता है कि मेरा फल तैयार हो गया है। दोनों है यह, स्वादिष्ट भी और हेल्दी भी। तुम्हें पसंद आया शेफ? हाँ, यह बेस्वाद है। क्या आप जानते हैं कि मेरे फ्यूचर चिप्स में क्या खास होगा? थोड़ा तीखा। वाह, ये चीटोस। लेकिन इसे ज्यादा नहीं करना है, बहुत जोरदार है। मुझे इन्हें सीजनिंग में बदलने की जरूरत है। एक ब्लेंडर इसके लिए एकदम सही है। इसे ब्लेंडर में डाल करके पीस लिया। इससे कमाल की खुशबू आ रही है। अब मैं अपने विशाल चिप्स को बटर में डुबाने जा रहा हूँ और फिर इस सीजनिंग में। और अब इसे केवल फ्राई करना बचा है। वाह, इस सुंदरता को देखो। गर्म और स्वादिष्ट। हाँ, यह कटलेट की तरह ज्यादा लग रहा है। और यहाँ मेरे चिप्स है। अरे, इतना धुआं कहाँ से आया? माफ करना, मैं ढक्कन खोलना भूल गई। खैर, ये अब चिप्स नहीं है, लेकिन केवल कोयले हैं। चिंता मत करो, अगली बार तुम लकी होगी। लिंडसे, अब तुम इसे चख कर बताओ। मैं इन काले जले हुए चिप्स को ट्राई भी नहीं करूंगी। वे बहुत गंदे दिख रहे हैं। मैं इस लाल वाले को ट्राई करूंगी। ये दिलचस्प लग रहा है। कटलेट? मैंने इतने अजीब चिप्स कभी नहीं देखे हैं। कम से कम वे तीखे नहीं हो। ओह, यह तो अच्छा लग रहा है। ओह, मैं बिल्कुल गलत थी। नहीं, मुझे तीखा पसंद नहीं है। आखिरी उम्मीद इन फलों के चिप्स से है जो दादी ने बनाए हैं। वे बहुत स्वादिष्ट दिख रहे हैं। वाह, लाजवाब। मुझे वास्तव में ये पसंद है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। अरे ये, ओह, मेरी हड्डियाँ। फिर से। इस बार मुझे एक केक चाहिए। दिलचस्प काम। यह मेरे बाएं हाथ का काम है। मुझे याद है कि मैं हर समय बास्केटबॉल खेलता था और मैं इस खेल में सबसे अच्छा था। एक दिन मैंने एक गलती कर दी और मैं गिर पड़ा और बॉल सीधे मेरे सर पर आकर लगा और मैं सच में दुखी हो गया। लेकिन अब आंसू पोंछने की जरूरत है। मैं इस चोट को संभाल सकता हूँ। मैं एक शानदार केक बनाऊंगा, बास्केटबॉल की तरह।
और मैं बेबी के लिए एक अच्छा सा केक बनाऊंगी। मैं प्रत्येक लेयर पर ध्यान से जैम लगाऊंगी। बेशक अगर मैं इसे खोल पाऊँ तो। ओह, किसी ने बुढ़ापे में अपनी ताकत खोना शुरू कर दिया है। ओह, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है कि निश्चित रूप से मेरी मदद करेगा। साधारण स्कॉच। वाह, मैं शायद अब आप पर नहीं हंसूंगा। बेहतर होगा। खैर, पहले केक पर जैम की एक परत। मुझे लगता है यह अच्छा होगा। यह पक्का स्वादिष्ट बनेगा। क्लोई, तुम केक क्यों नहीं बना रही हो? हाँ, मैंने शुरू कर दिया है। मैं माइनक्राफ्ट केक बनाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं केक के गोल आधार को काट दूंगी और इसे इधर ऊपर से भी काट दूंगी। आखिर माइनक्राफ्ट में कुछ भी गोल नहीं होता है। ओह, थोड़ा सावधान रहो, नहीं तो तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है। वैसे मेरे पास अब ब्लूबेरी की एक परत है जिसके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कने की जरूरत है। और मुझे केक के ऊपर रंगीन क्रीम लगाने की जरूरत है। फिर इसे ठीक से चिकना करना होगा। ये स्पेशल चाकू से मैं इसे चिकना करता हूँ। उसके बाद लंबी धारियों के रूप में काले मैस्टिक का उपयोग किया जाएगा। इनकी वजह से मैं केक को एक बॉल का आकार दूंगा। फिर हमें कुछ अक्षरों की भी जरूरत है। इसे यहाँ लगा देता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। एक बढ़िया बॉल तैयार हो गया। और मुझे 3 रंगों के गम के चौकोर टुकड़े चाहिए। लाल, सफेद और काला। यह इसलिए कि मैं केक के बेस में इसे चिपकाऊंगी। फिर मुझे माइनक्राफ्ट की तरह डायनामाइट का एक ब्लॉक मिलेगा। मेरी राय में ये बहुत अच्छा आइडिया है। चलो एक एक करके इसे केक पर चिपका देती हूँ। मुझे यह आइडिया तो बहुत मस्त लग रहा है। बहुत बढ़िया। मैं कुछ भूल गई। हमें एक छोटी चीज चाहिए। तो लिंडसे, क्या तुम विनर चुनने के लिए तैयार हो? सभी केक बहुत स्वादिष्ट है। शायद मैं पहली बार डायनामाइट केक ट्राई करूंगी। एक ओरिजिनल आइडिया। यह वास्तव में स्वादिष्ट है। अब मैं दादी के केक को ट्राई करूंगी। उन्होंने हमेशा की तरह कुछ बहुत ही प्यारा किया होगा। ये बेरी। और अब इसे केक को खा के देखती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। अद्भुत। अब सिर्फ शेफ केनी का केक बचा है। बास्केटबॉल वाला आइडिया भी बहुत मस्त है। वाह, कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ, आप एक जादूगर हो। आपकी जीत पर बधाई। हुर्रे, अब पुराने घाव पर मरहम लगेगी। इस बार मुझे कुछ अच्छा चाहिए, जैसे कि पास्ता। इसे मेरे लिए बनाओ प्लीज। पास्ता? मैं ऐसा कर सकती हूँ। लगता है कि मेरे पास इसके लिए एक अच्छा आइडिया है। सबसे पहले मैं नूडल्स उबालती हूँ। इसके बाद मैं लाल प्याज लूंगी और इसे छोटे टुकड़ों में काटूंगी। कितना भयानक है। मुझे रोना आ रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे प्याज को नूडल्स में डालने की जरूरत है ताकि उन्हें आवश्यक रंग मिल जाए। हो गया। यह आपको बताने का समय है कि मैं नूडल्स को कैसे परोसने जा रही हूँ। मैं कांटे लेकर उन पर नूडल्स को लपेट दूंगी। यह एक बहुत ही स्वादिष्ट बॉल होगी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुमने खरीदे हुए नूडल्स से इसे बनाया है। मैं उन्हें खुद बनाऊंगा। यह तैयार हो गया है और अब इसे पकाना है। गरम पानी में इसे डाला और थोड़ा इंतजार करना होगा। यह सब कितना बोरिंग है। मीठी नूडल्स क्यों नहीं बनाते? हाँ, मुझे अभी सही सेट मिला है। वाओ, मुझे लगता है यह बहुत स्वादिष्ट होगा। और एक बड़ा प्लस यह है कि खाना पकाने की विधि पैकेट पर लिखा हुआ है।
मुझे बस इंस्ट्रक्शन के अनुसार सब कुछ करने की जरूरत है, फिर मुझे वही मिलेगा जो मुझे चाहिए। जरा देखो कितना प्यारा है। ये बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, बिल्कुल असली पास्ता की तरह। वाह, थोड़ा चख लेती हूँ। बहुत बढ़िया है और इसे करने में बहुत अच्छा भी लग रहा है। चलो मैं खुद से एक छोटा सा अंडा बनाती हूँ। हाँ, एक छोटा टुकड़ा काटा और इसे एक अंडे के सांचे में डाला। हाँ, और अब ये छोटा अंडा तैयार हो गया है। इसके ऊपर पीला भाग डालते हैं और इसे ऊपर ऐसे सजाते हैं। वाह, बिल्कुल असली पास्ता की तरह। दादी उठो, खराटा लेना बंद करो। जागो दादी। ओह हाँ, मुझे जगाने के लिए धन्यवाद। मैंने अभी अभी अपना बॉल तैयार किया है। हाँ, इसे प्लेट में रख देती हूँ। हाँ, यह तैयार है। शेफ, तुम्हें यह कैसा लग रहा है? हाँ, इसमें ऐसी क्या खास बात है। मैं सी फूड और पार्मेजान के साथ पास्ता बनाने जा रहा हूँ। यह बहुत शानदार होगा। लेन से खुश हो जाएगी। वैसे यह जानने का समय है कि वो हमारी डिश के बारे में क्या सोचती है। हाँ, चलो हम सब लोग तैयार हैं। तुम चख कर बताओ। अरे वाह, सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं पहले शेफ केनी के पास्ता को ट्राई करूंगी। मुझे झींगा बहुत पसंद है। वाह, अद्भुत! यह वास्तव में स्वादिष्ट है। अब मैं दादी के बॉल को चखूंगी। ये बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे यह पसंद है। लेकिन इससे अजीब खुशबू आ रही है। और इसका स्वाद भी बस ऐसे ही। बहुत सारे प्याज हैं। क्लोई का नकली नूडल्स है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा होगा। चलो इसे चख कर देखती हूँ। छोटे कांटे से इसे खाती हूँ। मुझे सच में ये बहुत पसंद आया। वाह क्लोई, तुम्हारी जीत पर बधाई। ये वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। ओह, मैंने बहुत मेहनत की थी। अब मैं सच में खुश हूँ। सबसे पहले मुझे मीठी जेली चाहिए। मुझे ये सच में बहुत पसंद है। बस यह आसान है। मुझे अपने फेवरेट सोडा की एक बोतल की जरूरत होगी। फैंटा सही रहेगा और इसके बाद शहद का उपयोग किया जाएगा। यह फैंटा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और अब यह शहद, इसकी बारी आ गई। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। बहुत मीठा। वाह, मैंने पहली बार हनी को पीते देखा है। चलो क्विंटन, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। ओह, ऐसा कैसे? ओह, सच में सिर्फ एक बूंद। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे जंगल में कहीं शहद मिल सकता है। यहाँ वह है। ओह, आशा करता हूँ कि मधुमक्खियाँ मुझसे बदला नहीं लेना चाहेंगी। क्या? बचाओ! ओह ओह, हटो हटो, यहाँ से हटो, मुझे बचाओ। मुश्किल से बच पाया। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं फिर भी इस छत्ते को यहाँ ले आया हूँ। इससे बहुत मीठा शहद है। ओह, गाढ़ा करने के लिए इसे फैंटा के साथ मिलाने का समय है। हाँ, मुझे अब इस छत्ते की जरूरत नहीं है। बस इसे अच्छे से मिलाना है और हमारा जेली तैयार हो जाएगा। और इसे फ्रिज में तब तक रखें जब तक ये जम न जाए। और मैं तब तक फोन पर खेल लेता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि मैं बेरीज से जेली बनाऊंगी। इसके लिए एक बड़ी बोतल में ताजा बेरीज डाले। लेकिन बेशक यह इतना ही नहीं है। मुझे वास्तव में क्विंटन का शहद का आइडिया पसंद आया, इसलिए मैं भी ऐसा ही करूंगी। ओह, बस बेरीज के ऊपर शहद डाले। ये जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, उफ, मैं थक गई हूँ, लेकिन मैंने लगभग सबसे स्वादिष्ट जेली बना ली है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग क्या पसंद करते हैं? बेशक स्कीटल्स। तो क्यों ना एमिली के लिए इससे स्वादिष्ट जेली बनाकर उसे खुश किया जाए। इसके लिए उन्हें बस बोतल में भरना होगा, बेशक रंग के अनुसार, क्योंकि इस तरह यह बहुत अधिक सुंदर होगा। चलो एक एक के बाद दूसरा कलर डालते हैं। ब्लू, हरा, पीला,
नारंगी, लाल, सभी इंद्रधनुष के रंग। अगला हमें बेस तैयार करना होगा। ऐसा करने के लिए उबलते पानी में चीनी को घुलाना है। फिर तैयार लिक्विड को स्किटल्स कैंडीज पे डालें। बहुत अच्छा। बस कुछ गिराना नहीं है। और फ्रिज में डालने से बचने के लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह क्या है? ये एक ठंडी चीज है। शायद सच में अच्छा काम करता है। चलो मैं फ्रेश हो गई हूँ। धन्यवाद शेफ, यह अच्छा है। हम तैयार हैं। एमिली जल्दी बताओ विनर कौन है? वाह, आखिरकार फैंटा जेली एक अच्छा आइडिया है। मुझे पसंद आया। बहुत स्वादिष्ट। मीठा भी, बल्कि मैं कहूँगी बहुत ज्यादा मीठा। अब चलो दादी की जेली को चखती हो। उन्होंने इसे पके बेरीज से बनाया है, लेकिन मैं उन्हें कैसे बाहर निकालूं? यह असंभव है। फिर मुझे ऐसी जेली की जरूरत नहीं है। वाह, मैं स्किटल्स कैंडी जेली के मजे लेना पसंद करूंगी। इसके स्वाद का जवाब नहीं। शायद ये आज के सभी जेली में सबसे अच्छा है। वाह, मुझे ये पसंद आया। ये विनर है। सच में? वाह, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। मुझे इस बार एक बड़ा ओरियो चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? आसानी से। सबसे पहले मुझे एक ब्रीफकेस चाहिए, जहाँ मैं चॉकलेट सोने के अपने भंडार रखती हूँ। काश तुम ये जान पाते कि इससे कैसी सुगंध आ रही है। ये बस अद्भुत है। मैं इस चॉकलेट को छोटे टुकड़ों में तोड़कर इस बर्तन में रखती हूँ, जिसके बाद मैं इसे अपने फ्लेम थ्रोअर से गर्म करके पिघलाऊंगी। मुझे लिक्विड चॉकलेट चाहिए। लगभग तैयार है। एकदम सही। चलो अब इसे पिघलाती हूँ। तैयार? हाँ, यह कितना गर्म है। लेकिन मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। मैं निश्चित रूप से इस तरह की बकवास को संभाल सकती हूँ। हमें चॉकलेट को मोल्ड में डालना होगा। अरे नहीं, कितना ज्यादा गर्म है। बहुत गर्म। इतना तामझाम आखिर करना क्यों है? यहाँ सब कुछ बहुत ही आसान है। हम सामान्य आटा और नेस्क्विक कोको लेते हैं, जिसके बाद हम इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे और छोटे बॉल्स बना लेंगे। बस इस तरह से। जरा देखो कितना सुंदर लग रहा है। और अब हम इन बॉल्स को एक वॉफल मेकर में डालेंगे, जहाँ हम उन्हें अच्छी तरह से दबा देंगे। वाह, यह कितना बढ़िया स्वादिष्ट चॉकलेट वॉफल तैयार हुआ है। देखकर ही भूख लग रही है। वाह, अद्भुत। क्विंटन, इसमें क्या फनी है? यह बहुत फनी है। अगर पास में साधारण ओरियोज हैं, तो कुछ क्यों पकाना? देखो वे कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा। मैं बस उन्हें खाने से खुद को रोक नहीं सकता। मैं बस जल्दी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास एक है। बाकी एमिली के लिए है। ठीक है। स्वाद तो अद्भुत है इसके क्रीम का। मैं अपने को रोक नहीं सकता और एक खा लेता हूँ। वाह, अद्भुत। थोड़ा और खाता हूँ। मेरे पास बेशक ज्यादा ओरियोज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एमिली इससे बहुत खुश हो जाएगी। सामान्य क्रीम के बजाय सभी पीनट बटर पसंद करते हैं। जरा इसे देखो, है ना बहुत अच्छा? एकदम सही। मेरे पास मेरा चॉकलेट बार तैयार है। अब इसके अंदर मैं क्रीम की एक लेयर लगाऊंगी। बहुत बढ़िया। मैं कुकी को उसी गुलाबी चॉकलेट से सजाऊंगी, ताकि यह क्लासिक ओरियो की तरह दिखे। बहुत बढ़िया। और अब मैं पिंक चॉकलेट से ही इस पर ओरियोज लिखूंगी। क्विंटन, तुम बहुत ज्यादा खेल रहे हो। क्या तुम खाना बंद करोगे? क्या मैंने सब खा लिया? ओह, कितना भयानक। ये कैसे हो गया? और मैं उस क्रीम की जगह क्या इस्तेमाल करूं जो मैंने खा लिया है? ओह खैर, कम से कम कुछ कुकीज तो बची है। मुझे उम्मीद है कि न्यूटेला मदद करेगा। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। बस इसे केवल कुकीज के बीच फैलाना बचा है। चलो सब पेस्ट को कुकीज के ऊपर लगाता हूँ और दूसरे कुकीज से कवर कर देता हूँ। अब यह बिल्कुल तैयार हो गया है। हम तैयार है। बोन एपेटिट एमिली। वाह, कितना बड़ा चॉकलेट कुकी। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। वाह,
यह तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन रुको, ये बहुत कड़ा है। मैं इसे काट क्यों नहीं पा रही हूँ? उफ, मुझे माफ करो शेफ, लेकिन मैं इसे नहीं खा सकती हूँ। देखते हैं दादी ने क्या किया है। यह घर के खाने की तरह दिख रहा है। वाह, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हालांकि यह ओरियो की तरह बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। मैंने ये रखता है कि मुझे यह पसंद है। और पिंचन की कुकीज बची हुई है, वे असली ओरियोस की तरह दिख रहे हैं, केवल क्रीम अलग है। बहुत स्वादिष्ट है और मैं बबल भी बना सकती हूँ। मुझे ये पसंद आया। क्विंटन, तुम्हारी जीत पर बधाई। ये मैंने क्रीम खा ली, फिर भी राउंड जीत लिया। इस बार मुझे कुछ और अच्छा चाहिए। मतलब मैं एक सैंडविच खाना चाहती हूँ। मैं आसानी से ऐसा कर सकती हूँ। हम सभी सबसे स्वादिष्ट चीजें लेते हैं, स्ट्रॉबेरी जैम, न्यूटेला और चॉकलेट पेस्ट मिल्का। बेशक हमें इसे पहले खोलना होगा, पर मैं ये कर नहीं पा रही हूँ। क्विंटन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उफ, आसानी से मैं इसे चख सकता हूँ, है ना? कितना स्वादिष्ट है आपका स्ट्रॉबेरी जैम। मैं इसे अब देना भी नहीं चाहता। ओह, चलो, मुझे इसकी जरूरत है। लाओ, मुझे चॉकलेट सैंडविच बनाना होगा अब। ओह, खैर ये अच्छा है, यह भी बहुत स्वादिष्ट होगा। हमें ब्रेड पर चॉकलेट पेस्ट डालना होगा और इसे अच्छी तरह फैलाना होगा। हाँ, चलो, उस दूसरा ब्रेड ऊपर से रख दिया और उस पर कुछ प्यारा बनाएंगे, जैसे कि पांडा का चेहरा। वाह, जरा इसे देखो, है ना यह प्यारा? हाँ, यह प्यारा है। और वैसे भी एमिली ने एक सामान सैंडविच के लिए कहा है, मीठे के लिए नहीं। मैं चीज से शुरू करूंगी। सबसे पहले इसे ग्रेट करना होगा। बहुत बढ़िया। चलो, अब आगे हमें इसमें रंग मिलाना है। जितना ज्यादा रंग उतना अच्छा। आखिर हमारे पास बहुत सारे रंगीन चीज होने चाहिए। मैं इसे ब्रेड पर रखूंगी, फिर उसके बाद मैं सैंडविच को दूसरे टुकड़े से ढक दूंगी। वाह, देखो कितना अच्छा रंग दिख रहा है। अब आगे ऐसे छोटे स्टोव का उपयोग किया जाएगा, या कुछ ही सेकंड में सैंडविच सेक देगा। तैयार। बस इसे अच्छे से सर्व करना बचा है। बेशक एक सलाद पत्ती पर। आप देखेंगी, ये है ना अच्छा? बोरिंग, मेरा ज्यादा अच्छा है। क्या आप लोगों का तैयार हो गया? ओह, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे यहाँ जो भी मिल जाएगा उसी से मैं सैंडविच बना दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस बन जाना चाहिए। और मैं इसे आयरन से गर्म करूंगा। हाँ, यह सबसे तेज तरीका है। ओह, ये गर्म है। तो क्या हुआ? देखो, मेरा 1 सेकंड में सब तैयार हो गया। ओह, अरे ये जल रहा है। ओह, मैं जल्दी खुश हो गया था। एमिली, मुझे माफ कर दो। मैं तो इसे छूने वाली भी नहीं हूँ। ये एकदम बेकार लग रहा है। बल्कि मैं शेफ के चीज सैंडविच को ट्राई करूंगी। वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। रेनबो के रंग है इसमें। यह अद्भुत लग रहा है। स्वादिष्ट। मुझे सच में ये पसंद आया। ओह, मुझे ये चीज बहुत पसंद है। और अब दादी के प्यारे सैंडविच को खाने का समय है। वे सबसे अच्छे लग रहे हैं। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। इसका स्वाद अद्भुत है। मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, आपकी जीत पर बधाई। आप जीत रही हैं। ओह, मुझे पता था कि तुम्हें ये पसंद आएगा। स्वागत है। तुम्हें पहले क्या चाहिए बेबी? मुझे चाहिए मल्टी लेयर्ड केक। यह किया जाएगा। बार्बी को केक बनाना बहुत पसंद है, इसके लिए उसके पास सभी जरूरी सामान भी है। दादी के लिए एक आसान काम है। उसके हाथ में हमेशा मिक्सर रहता है। अब वो टेबल पर क्या है? ओह वाह, भारी मशीन लड़ाई में जा रहा है। लगता है किसी के आगे कोई गंभीर काम है। अपनी सुपर तकनीक की मदद से मैं कुछ ही समय में केक का सामना करूंगा। पलक झपकने का समय भी नहीं होगा। सब कुछ तैयार है, चलो चलते हैं। सबसे पहले मुझे एक छलनी और आटा की जरूरत होगी। मैं सबसे पहले अपने केक के आटे को छानूंगी ताकि कोई गांठ ना हो। यह बहुत अच्छा और मजेदार है। क्या सुंदरता है। अब हम एक अंडा डाल सकते हैं। मुझे लगता है इसकी जरूरत है। अब थोड़ा डाई
मैं आपको बताऊंगी नहीं, आप खुद देखेंगे। काम पर लग जाओ मिक्सर। वाओ, बैटर जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं अच्छा निकला। मुझे उम्मीद है कि मेरा केक भी बच्चे को जरूर पसंद आएगा। अब इसे मोल्ड में डालकर ओवन में डालती हूँ ताकि बैटर एक बढ़िया स्पंज केक में बदल जाए। वाह, क्या खुशबू है। अब इसे बाहर निकालकर लेयर बनाने का समय है। मेरे पास ऐसे 5 हैं। शेफ बार्बी से एक लाइफ हैक सीखो। यदि स्टैंड को ट्विस्ट करते हैं तो क्रीम तेजी से लगेगा। मैं चीज क्रीम का इस्तेमाल करूंगी और केक को सुंदर बनाने के लिए किनारों को ट्रिम कर दूंगी। वाह, कितना अच्छा किया बार्बी। मुझे यकीन है बेबी को ये सब पसंद आएगा। तुम एक स्मार्ट लड़की हो। पारंपरिक रेसिपी अच्छा है, लेकिन दादी के पास अपना सीक्रेट केक रेसिपी है जो वर्षों से सिद्ध है। सभी बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है, तो मैं उसके साथ शुरू करूंगी। बढ़िया वेनिला स्वाद, बेबी को पसंद आएगा। जिलेटिन और दूध डाला, मिलाया, गाढ़ा घोल तैयार किया और योक्स और व्हाइट्स को अलग करके एक एयर क्रीम तैयार करना है। मिक्सर के साथ काम तेजी से होगा। जब सभी सामग्री तैयार हो जाए तो हम केक को इकट्ठा कर सकते हैं। नीचे की परत चॉकलेट के टुकड़ों के साथ कुकीज होंगी और दूसरी परत में केला। जितना ज्यादा उतना अच्छा, और खाली जगह भरने के लिए उन्हें क्रीम से भर दूंगी। फिर आइसक्रीम की एक परत ऊपर जाएगी। दादी इसे सुंदर बनाने के लिए एक स्पैचुला के साथ चिकना कर देगी। इसके ऊपर दालचीनी छिड़क देगी और इसे केले और कुकीज के साथ सजाएगी। अब केवल केक को फ्रिज में रखना है ताकि यह जम जाए। बहुत बढ़िया। हाँ, ओह माँ, फिर से ये मशीन। चॉकलेट आ गए हैं, चलो इसे ले लो। वाह, ये इतनी जल्दी। मुझे अपने केक के लिए यही चाहिए। चलो काम पर लग जाओ। दोस्तों, हम ऊपरी परत डालते हैं। मेरा न्यूटेला कहाँ है? इसका जल्दी से इस्तेमाल करने का समय है। हाँ, बाईं ओर, यह अच्छा है। हाँ, और यहाँ गमी कैंडी समय पर आ गया है। वाह, बढ़िया काम। मेरा केक तैयार है और शानदार लग रहा है। मैं इसे खुद खाना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें बेबी को खिलाना होगा। मुझे यकीन है वह खुश हो जाएगी। अरे वाह, तारीफ के लिए धन्यवाद जैक। केक को और भी सुंदर देखने के लिए मैं केक को लॉलीपॉप, आइसक्रीम और कुकीज से सजाऊंगी। वाह, क्या बार्बी ने बहुत सारे डेकोरेशन किए हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओह, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मेरे पास आइसक्रीम तो नहीं, लेकिन स्पार्कलर होंगे। वाह, ओह, ये स्पार्क कहाँ से आए जैक? वाह, कितना सुंदर है। एक बार में 3 केक। मैं इसे तुरंत खाना चाहती हूँ। कितना सुंदर लॉलीपॉप है। मैं एक चखने के लिए ले लेती हूँ। कूल। पता नहीं केक कैसा बना है। वाह, यह काटा, गुलाबी रंग के इतने सारे शेड्स। मैं शेफ बार्बी के केक को पहचानती हूँ। वो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है और लॉलीपॉप के साथ ये दोगुना स्वादिष्ट है। कूल, मुझे ये पसंद है। धन्यवाद बार्बी। ये बताने की जरूरत नहीं है डियर, मजे से खाओ। मैंने पहले केक को चख लिया है। 2 और बचे हैं। मुझे आगे कौन सा खाना चाहिए? चलो जैक के केक खाते हैं। ये वॉर्म्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मुझे गमी बहुत पसंद है। वाह, यहाँ कितनी चॉकलेट है। बस उसके गंध से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत बढ़िया, ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन मेरे पास एक और केक है। यह खाने में आसान हो इसके लिए कांटा लूंगी। वाह दादी, आपने मुझे चौंका दिया। ये बहुत अच्छा है, लेकिन पता नहीं मैं किसे विनर चुनूं। क्या करूं? चलो बार्बी का केक विनर होगा। ये सबसे रंगीन और मीठा है। क्या मैं जीत गई? धन्यवाद बेबी। इस बार प्लीज मेरे लिए एक जूसी बर्गर बनाए। मैं समझ गई बेबी। कौन सा इंग्रेडिएंट पहले आता है? हाँ बिल्कुल, हमें टेबल पर बंस खोजने की जरूरत है। यहाँ है। कितना नरम बन है, लेकिन मैं इसे गर्म और क्रिस्पी बनाने के लिए इसे वॉफल मेकर में भूनना पसंद करूंगी और उसमें एक कटलेट भी पकाऊंगी। और क्योंकि ये अच्छे से काम कर रहा है तो क्यों ना सभी सामग्रियों को भूने। वाह क्या खुशबू है। सब तैयार है, अब शुरू कर सकते हैं। दादी को केचप और मस्टर्ड, सलाद, टमाटर, अचार, कटलेट, चीज, प्याज और ऊपर से वॉफल की जरूरत होगी। बहुत बढ़िया काम दादी। लेकिन अपने डिश के लिए मैं स्ट्रॉबेरी फिलिंग के साथ मीठी हल्की कुकीज लूंगी और बेरीज, मार्शमेलो और चॉकलेट से बने बर्गर को इकट्ठा करूंगी। आपको यह आइडिया कैसा लगा? मेरी राय में सुपर स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सॉस पहले से ही यहाँ है, इसलिए हम तुरंत मार्शमेलो और बाकी सब कुछ रख सकते हैं। देखो कितना सुंदर है। अब मैं इसे थोड़ा पिघला दूंगी। यह तैयार है।
मार्शमेलो अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे पास उससे कहीं अच्छा आइडिया है। अगर हम ऑर्डर कर सकते हैं तो सोचना क्या है। वाह, कितनी स्वादिष्ट चीजें हैं। मैं सब कुछ ले लिया। मेरी टेबल पर कई चीजें हैं। वाह, इसे कहते हैं असली खाना। जूसी हॉट डॉग, स्वादिष्ट बर्गर, अनियन रिंग्स और जाहिर है पिज्जा। मैं बन पर सलाद का पत्ता रखूंगा, लेकिन फिर पिज्जा और स्ट्रिप्स को भी डाल सकते हैं। कटलेट के बिना कैसे काम चलेगा? ये एक मेगा कूल बर्गर निकलेगा। जब बेबी इसे देखेगी तो वह हैरान रह जाएगी। अब मेरे जीत की गारंटी है। ऊपर से हॉट डॉग और चीज सॉस। अब यह अच्छा हो गया। वाह जैक, लगता है हमारे बर्गर को बेबी को दिखाने का समय है। वाह वाह, सभी बर्गर बहुत सुंदर है। ओह दादी, आपने काफी छोटा बनाया है। खैर, मैं इसके साथ शुरू करती हूँ। ये अच्छा दिख रहा है, लेकिन किसी भी डिश में मुख्य चीज उसका स्वाद होता है। ये बस कुछ ऐसे ही, किसी साधारण बर्गर की तरह है, कुछ खास नहीं है। चलो, यह मुझे कुछ गुलाबी दिख रहा है। अब बारबी का बर्गर चखती हूँ। वाह, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं खाया है। शायद बारबी हमेशा टॉप पर होती है। ये मस्त है। मुझे वास्तव में ये पसंद आया। धन्यवाद बारबी। असल में तुम जानती हो कि मुझे क्या पसंद है। धन्यवाद बेबी, मुझे खुशी है तुम्हें ये बर्गर पसंद आए। आखिरकार अब मुझे अब तक का सबसे बड़ा बर्गर खाना है। ये तुम्हारा समय है। यहाँ आओ दोस्त, अब तुम्हें खा सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद भाई, तुम्हारा बर्गर बेशक इस राउंड का विनर है। लाजवाब। अरे, मैं कब से इसका इंतजार कर रहा था। मैं और आपको क्या बनाने के लिए कह सकती हूँ? बिल्कुल सही। चलो इस बार पैनकेक्स बनाते हैं। क्या किसी ने वास्तव में पैनकेक्स कहा? अब दादी दिखाएगी ये कैसे बनाया जाता है। पैनकेक मास्टर के लिए रास्ता बनाओ। मैं अपने गुप्त हथियार का इस्तेमाल करूंगी, हाथों की दूसरी जोड़ी की। दादी की तरह खाना बनाना सीखो। बहुत सारे पैनकेक्स बनाने के लिए मुझे जितना संभव हो उतने बड़े बर्तन की जरूरत होगी। सभी सामग्री इसमें पड़ चुके हैं और इसमें मिला दिया। और अगर मेरे पास जॉयस्टिक है तो मुझे हाथों की जोड़ी की जरूरत क्या है? सभी उपकरण रिमोट से कंट्रोल होता है। सब इसमें डाल दिया और अब इसे मिक्स करता हूँ। रिजल्ट लगभग हमारे सामने है। ओह, कुछ गलत हो गया। रुको, रिमोट टूट गया है। ओह, मेरी बात नहीं मान रहा। रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ यहाँ नहीं। ओह, माफ करना, कंट्रोल नहीं हो रहा है। ओह, कभी कभी ऐसा होता है। यह अच्छा है कि मेरा मिक्सर ठीक है। बैटर तैयार है। तुम्हें मेरे दिल के आकार का पैनकेक मोल्ड कैसा लगा? ये बहुत प्यारा और सुंदर है। देखो ये कितना खूबसूरत है और क्या शानदार खुशबू है, तुम सोच भी नहीं सकते। और मैं उन पर मीठी सॉस डालूंगी और रास्पबेरी भी डालूंगी। वाह, स्वादिष्ट पैनकेक सब तुम्हारे सामने है। जल्दी करो बेबी, एक शाही स्वाद के लिए केवल पाउडर शुगर की कमी है। कितना सुंदर है। सब ठीक है ना जैक? ओह, कार को पकड़ने का समय नहीं था क्या? रुको, यह अच्छा नहीं हुआ। सभी सामग्री कंक्रीट मिक्सर में चले गए और मेरे पास केवल टोस्ट बचा है। खैर, मुझे इसी का इस्तेमाल करना होगा। यह अच्छा है कि मैं एक लाइफ हैक जानता हूँ। टोस्ट के बीच चॉकलेट बार डालना और एक ग्लास के साथ पैनकेक को काट दिया और बस यह तैयार है। अरे, यह क्या है? वाह दादी, धन्यवाद मेरे बच्चों। और लगता है मैं उन पर सॉस डालना भूल गई हूँ। मेरा मैपल सिरप कहाँ है? धन्यवाद। तीसरे हाथ यह इस तरह से बेहतर है। हाँ, चलो इसे खाकर बताओ बेबी। वाह, कितना अच्छा है। मेरे पास ऐसी सुपर टीम है। यह मेगा कूल है। हो, कितना प्यारा गुलाबी पैनकेक्स। मैं पहले इन्हें ट्राई करूंगी। वाह, बढ़िया। ये पैनकेक्स एक असली मास्टरपीस है। और यहाँ कौन छिपा है? ये पैनकेक्स इतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बिना खाए हम इसे जज नहीं कर सकते। ओह वाह, जैसा मैं सोच रही थी उससे बहुत अच्छा है। सुपर। और मैं दादी के पहाड़ को कैसे खाऊं? मैं इसे इस तरफ से नहीं लूंगी, नहीं तो सब कुछ बिखर जाएगा। इसे ऊपर से लेना बेहतर है। अरे बच्चे, सावधान रहो, मुझे बचाओ। उफ, सब ठीक है। यह चैलेंज बस अद्भुत है। वाह, मैं पैनकेक से घिरी हुई हूँ। कूल, यह इस तरह से और भी अच्छा है। मुझे यह पसंद है। धन्यवाद दादी, आप जीत गई हैं। क्या सच में? हुर्रे!